Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about Turgor pressure, यानी कि हम आज आशन दाब की बात करेंगे और साथ में वॉल प्रेशर की भी बात करेंगे। WP यानी कि वॉल प्रेशर, कोश दीवार दबान जिसको बोलेंगे। अब टर्गर प्रेशर क्या है, किसको टर्गर प्रेशर हम बोलेंगे, आशन दाब किसको बोलेंगे? तो व्हेन अ सेल, यहाँ पे मैंने कौन सा सेल लिया है? प्लांट सेल। When a cell is immersed into the water, when cell is immersed into the water, at that time what happened? Water enter inside the cell. You can see because of osmotic pressure remains high. Due to high osmotic pressure of cell sap, water enter inside the cell, and after that, this water content means the cell sap create a pressure on the wall. You can see over here the pressure develops from inside to outside and this is called turgor pressure. जब हम सेल को, कोश को किस पे पानी में रखेंगे तब क्या होगा? अंदर कोश का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है उसकी वजह से क्या पानी अंदर जाएगा। यू नो दैट कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी के अणु ज़्यादा उसका संकेंद्रण होगा, वहाँ से कहाँ पे जाएगा? उसका कम संकेंद्रण होगा, उस विस्तार तरफ जाएगा। आपको पता है डिफ्यूजन अकर्स लाइक दिस वे एंड बिकॉज ऑफ दैट, बट हम डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे क्योंकि किसको क्रॉस करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यहाँ पे मैंने दिखाया है ये सेल वॉल है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये टोनोप्लास्ट मीन्स ये वैक्यूल है, तो ये टोनोप्लास्ट यानी कि राजधानी पटल है, मैंने यहाँ पे लिखा ही है। तो ऑब्वियसली अभी जो बाहर का माध्यम है वाटर जहाँ से अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ये सॉल्यूशन है या फिर डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, बट सेल के अंदर जो सेल सेप है उससे तो क्या है? कम ही है ना। तो अब क्या पानी अंदर गया और अंदर जाके फिर अंदर का जो उसमें मिक्स ही हो जाएगा ना, फिर प्रेशर क्रिएट होगा अंदर से ये दीवार के ऊपर, दीवार की अगेंस्ट, तो इसको टर्गर प्रेशर यानी कि आशंदा बोलेंगे। बट अब क्या होगा? अंदर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टीपी, टर्गर प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टीपी। बट अब होगा क्या? उसके सामने ही ये कोश दीवार है, वॉल है, वो प्रेशर क्रिएट करेगी, है ना। टर्गर प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल बट ऑपोजिट प्रेशर ऑफ द थिक सेल वॉल। ये टर्गर प्रेशर अंदर से होगा, उसका बैलेंस हो जाएगा। किसकी वजह से? ये बाहर से जितना अंदर से प्रेशर होगा इतना ही बाहर से वॉल प्रेस करेंगी, प्रेशर करेगा। इट मीन्स जितना टर्गर प्रेशर है इतना ही वॉल प्रेशर है। तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम ही होगी, है ना। पर टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों मैंने बराबर ही लिखा है? तो कि भाई जितना ऑस्मोटिक प्रेशर था उस हिसाब से पानी अंदर जाएगा। इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर हुआ। तीनों एक जैसे ही है। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर था और जितनी पानी की ज़रूरत थी इतना ही पानी अंदर गया। इट मीन्स टीपी की वैल्यू कैसी हो सकती है? टीपी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट टीपी वैल्यू कैसी है? तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के जितने ही होगी और जितना टीपी अंदर से क्रिएट होगा उतना ही बाहर से क्या होगा? वॉल प्रेशर, या बाहर से वॉल प्रेशर उतना ही होगा। सो ओपी इज इक्वल टू टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। सी प्लांट सेल के अंदर वाटर जाएगा तो अंदर से ये टीपी होगा, तो टीपी की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल प्रेशर है। ड्यू टू प्रेशर बराबर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल प्रेशर प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट। वनस्पति कोश कभी टूटेगा नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सी इसमें सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
पानी अंदर जाएगा और टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। पानी कितना अंदर जाएगा, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उस हिसाब से पानी अंदर जाएगा। हाईएस्ट टीपी कितना पानी अंदर जाएगा, अब जितना पानी ज़्यादा जाएगा इतना टीपी बढ़ेगा, पर कब तक बढ़ेगा, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके वैल्यू, जैसा अभी मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। बट देखो यहाँ पे टीपी है की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वॉल प्रेशर एनिमल सेल फाउंड टू बी बर्स्ट। आप देख सकते हैं प्राणी कोश क्या कोश दीवार नहीं इसमें, इसलिए कोश दीवार दबान नहीं होगा, वॉल प्रेशर नहीं होगा उसके सामने ऑपोजिट, और ये प्राणी कोश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्टिल वाटर लिया है। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर आपको क्लियर हो गया। अब हम अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे, अलग अलग सेल की बात करेंगे। इन ओपन वाटर बॉडी और फ्रीज सॉल्यूशन, इफ ऐसी बात करें, खुला पानी है, वो सराउंडेड नहीं है मेम्ब्रेन से, सी टर्गर प्रेशर उसमें नहीं वर्क करेगा, है ना, टर्गर प्रेशर उसमें एप्लीकेबल नहीं है। टर्गर प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्री सॉल्यूशन और फ्री वाटर बॉडी। उसमें आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ से देखो अब खुला ही है ना, तो यहाँ पे टीपी ज़ीरो होगा, है ना। खुला पानी या मुक्त द्रावण में हम क्या बोलेंगे, टीपी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। अगर फॉर फ्लैसिड सेल यानी कि शिथिल कोश की बात करेंगे, हमने बात कर ली है शिथिल कोश किसको बोलेंगे। अब जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स अंदर कुछ डिफरेंस हो ही नहीं हो रहा है, सेम ही कंडीशन रहेगी सेल की, है ना। बात हो चुकी है हमारी फ्लैसिड सेल यानी कि शिथिल कोश किसको बोलेंगे, जितने मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे उतने ही बाहर जाएंगे। नेट फ्लो वी कैन नॉट सी नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नेट फ्लो नहीं है, जितने अंदर गए उतने ही बाहर निकल गए, इट मीन्स यहाँ पे टीपी की वैल्यू ज़ीरो। शिथिल कोश के लिए भी टीपी कैसा है, ज़ीरो है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो फॉर फुल्ली टर्जिड सेल, संपूर्ण आसुन कोश, उसकी बात करें तो देखो पहले मैंने संपूर्ण आसुन को नहीं ड्रॉ किया है, यहाँ पे किया है, इसमें से ऐसा सेल होगा। अब यू नो दैट initially osmotic pressure remains high over here inside the cell, and due to osmotic pressure only water enter inside it, water molecule अंदर जाएगा, because of osmotic pressure is high inside the cell set। अब पानी अंदर जा रहा है, टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा, कब तक पानी अंदर जाएगा, तब तक अंदर जाएगा जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर के जितना टीपी नहीं होगा। इट मीन्स अब ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऐसी कंडीशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टीपी, टीपी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी हो गई, इट मीन्स तब अब पानी अंदर नहीं जा सकता, मैंने ऐसा दिखाया है। तो अब जितना पानी अंदर गया है उसके सामने, उस हिसाब से सामने क्या लगेगा, वॉल प्रेशर। ऊपर ही बात मैंने की थी, टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर दोनों सेम ही हो गए और पानी भी इतना जाएगा जितना ऑस्मोटिक प्रेशर था। एक खास ध्यान में रखें बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर के जितने ही वैल्यू टीपी की होगी, हाँ द नॉट, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखी है, वैल्यू ऑफ टीपी इज नॉर्मली फ्रॉम 0 टू ओपी इन प्लांट सेल। टीपी की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 से लेके ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में ही होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी मीन्स हाईएस्ट टीपी वैल्यू यहाँ पे। संपूर्ण आसुन कोश है, फुल्ली टर्जिड सेल है, पानी से भरा हुआ पूरा सेल है, आपने देख सकते हैं कि ये वॉल पूरी फुल चुकी है उसकी, है ना, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टीपी होगा संपूर्ण आसुन कोश, ओपी इज इक्वल टू टीपी, पर सामने वॉल प्रेशर भी ऐसा ही लगेगा। प्लाज्मोलाइट सेल, हमने बात कर ली है प्लाज्मोलिसिस की भी, रस संकोचन, है ना। तो प्लाज्मोलाइट सेल के लिए अब पानी ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, नेट फ्लो किस तरफ था, बाहर की तरफ। देखो यहाँ पे नेट फ्लो अंदर की तरफ था, यहाँ पे नेट फ्लो हम नहीं बोल सकते कोई भी, जितने मॉलिक्यूल अंदर जा रहे थे उतने ही बाहर निकल रहे थे। यहाँ पे नेट फ्लो इनर साइड है, यहाँ पे आउटर साइड है।
यहाँ पे एंडोस्मोसिस ही हो रहा है, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस ही हो रहा है। देखो यहाँ पे तो ऑब्वियसली पानी बहुत कम है, तो टीपी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई फ्री वाटर बॉडी बराबर वाटर बॉडी में टीपी ज़ीरो होगा, फ्लैसिड सेल में टीपी ज़ीरो होगा, फिर फुल्ली टर्जिड सेल में ओपी के जितना टीपी होगा तो सामने डब्ल्यूपीपी इतना होगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब। और साथ में ये लास्ट वाला प्लाज्मोलाइज सेल यानी कि रस संकोचित कोश जो होता है उसमें टिपिक वैल्यू नेगेटिव होती है। बस आज इतना ही, ये कंसेप्ट क्लियर करो, फिर बाद में आगे जाएंगे। बाय।